ईविल डेड बर्न, पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत प्राइस परिवार के एक पुराने छुट्टियों वाले घर से होती है। यहाँ जोसेफ प्राइस को अपने दिवंगत दादा बेंजामिन की पुरानी रिसर्च मिलती है। शुरुआत में जोसेफ को लगता है कि ये सिर्फ कुछ अजीबोगरीब नोट्स हैं, लेकिन जल्द ही उसे एक बेहद डरावनी सच्चाई का पता चलता है। रिसर्च से पता चलता है कि सर्कल ऑफ द वाइज मैन नाम के एक पुराने समूह ने नेक्रोनोमिकॉन नाम की एक शैतानी किताब का इस्तेमाल ऐसे राक्षसों को बुलाने के लिए किया था जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकते थे। इन राक्षसों को डेडाइट्स कहा जाता है। कई सालों की खोज के बाद उस समूह को एक रहस्यमयी खंजर मिला था जिसमें इन राक्षसों को वापस नर्क में भेजने की शक्ति थी। लेकिन जोसेफ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह उन जादुई मंत्रों को हटा देता है जो उस खंजर को डेडाइट्स से छिपा कर रखते थे। और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। कुछ समय बाद हम जोसेफ के भाई विल को देखते हैं, जो अपनी पत्नी एलिस के साथ बुरी तरह झगड़ता है। विल गुस्से में होता है और शराब के नशे में अपनी कार लेकर घर से निकल जाता है। एक सुनसान और अंधेरी ग्रामीण सड़क पर अचानक जेसिका नाम की एक महिला उसकी कार के सामने आ जाती है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार पर से उसका नियंत्रण खो जाता है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जेसिका की मौत हो जाती है, जबकि विल कार के अंदर जिंदा जलने लगता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह और भी डरावना है। अचानक जेसिका की लाश नेक्रोनोमिकॉन की कुछ पंक्तियां बोलने लगती है, और उस शाप की वजह से विल एक डेडाइट में बदल जाता है। इसके बाद विल की अंतिम संस्कार की रस्म होती है। वहीं एलिस की मुलाकात दोबारा जोसेफ, उसकी गर्लफ्रेंड थाया, अपने सास-ससुर सुसान और एडगर और अपनी डिमेंशिया से पीड़ित दादी पॉली से होती है। लेकिन एलिस पहले जैसी नहीं रही। विल की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है और वह सबसे दूर रहने की कोशिश करती है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद एडगर चुपके से विल के ताबूत के पास जाता है। लेकिन अचानक विल अपनी आंखें खोल देता है। वह अब एक डेडाइट बन चुका है। वह अंतिम संस्कार में काम करने वाले कर्मचारी पर हमला करके उसे मार डालता है और फिर एडगर की बाह जला देता है। एडगर घर वापस आ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई खतरनाक शक्ति धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही है। डिनर के दौरान एडगर का व्यवहार अजीब होने लगता है। वह विल की मौत के लिए एलिस को जिम्मेदार ठहराता है, और फिर वह ऐसा काम करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सबके सामने परिवार के कुत्ते मैक्स को मार डालता है। जोसेफ और थाया को लगता है कि एडगर को अस्पताल ले जाना जरूरी है, इसलिए वे उसे कार में लेकर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में एडगर पूरी तरह डेडाइट में बदल जाता है। वह कार पर से नियंत्रण खो देता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जोसेफ वहां से भाग जाता है और थाया को पीछे छोड़ देता है, और तभी एडगर थाया को बेरहमी से मार डालता है। उधर एलिस पर परिवार का कुत्ता मैक्स हमला करता है, जो अब डेडाइट बनकर दोबारा जिंदा हो चुका है। एलिस किसी तरह बच निकलती है और घर के अंदर जोसेफ से दोबारा मिलती है। लेकिन डरावना सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। थाया दोबारा सामने आती है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही। वह भी डेडाइट बन चुकी है। वह परिवार के लोगों पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह परिवार उसे तहखाने में बंद कर देता है। इसी बीच बाहर एक बेहद अजीब घटना होती है। एडगर बार बार अपने सिर में गोली मारता है, लेकिन फिर भी नहीं मरता। अब सभी को समझ आने लगता है। एलिस, जोसेफ और सुसान इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाया उनके डर का फायदा उठाती है। वह पॉली को धोखा देकर तहखाने का दरवाज़ा खुलवा देती है। बाहर आते ही थाया पॉली को भी डेडाइट के संक्रमण से संक्रमित कर देती है। जोसेफ थाया को रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे पीट-पीट कर मार डालता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एलिस के दिमाग में कुछ बेहद दर्दनाक यादें वापस आने लगती हैं। उसे अपने और विल के रिश्ते की असली सच्चाई याद आने लगती है। विल उसके साथ शारीरिक हिंसा करता था। जब एलिस जोसेफ से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो जोसेफ उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह अपने दादा बेंजामिन की रिसर्च के बारे में बताता है और उसे डेडाइट्स, उस खंजर और शैतानी किताब के बारे में समझाता है।
लेकिन खतरा अब और बढ़ चुका है। पॉली भी डेडाइट बन जाती है। फिर वह सुसान से कहती है कि परिवार को दोबारा एक साथ लाने का एक तरीका है। यहाँ तक कि विल भी वापस आ सकता है। सुसान उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और एडगर को घर के अंदर आने देती है। और तभी एक और भयानक घटना होती है। एडगर और सुसान एक दूसरे को किस करते हैं और अचानक संक्रमण सुसान के अंदर भी फैल जाता है। इसके बाद एडगर और सुसान जोसेफ से उस खंजर की मांग करते हैं। वे वादा करते हैं कि अगर जोसेफ खंजर उन्हें दे देगा तो वे परिवार को छोड़ देंगे। लेकिन जोसेफ मना कर देता है। एडगर उस पर हमला करता है और उसे जानलेवा रूप से घायल कर देता है। इसके बाद वह सुसान पर भी हमला करता है। वहीं एलिस घर के अंदर छिपी रहती है, जबकि विल की हिंसा से जुड़ी यादें लगातार उसे परेशान करती रहती हैं। ऊपर की मंजिल में जाते समय एलिस पर अचानक पॉली हमला कर देती है। पॉली सुसान को एलिस को मारने में मदद करने के लिए उकसाती है, लेकिन एलिस उसका मुकाबला करती है और आखिरकार उसे सीढ़ियों वाली कुर्सी से बांध देती है। फिर वह कुर्सी पॉली को लेकर नीचे चली जाती है। एलिस और सुसान बाथरूम के अंदर छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन एलिस सुसान को भी बांध देती है क्योंकि उसने पॉली की मदद की थी। सुसान एलिस पर चिल्लाते हुए उसे परिवार बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन एलिस आखिरकार सच्चाई उसके सामने रख देती है। वह कहती है कि परिवार की असली समस्या वह नहीं थी, बल्कि वे सभी लोग थे जिन्होंने एक परफेक्ट परिवार की झूठी छवि बचाने के लिए विल की हिंसा को नज़रअंदाज किया। और तभी सुसान पूरी तरह डेडाइट में बदल जाती है। वह एलिस पर हमला करती है और एलिस भागकर अटारी में चली जाती है। वहां जोसेफ उसके सामने आता है, लेकिन अब वह पहले वाला जोसेफ नहीं है। वह भी डेडाइट बन चुका है। वह एलिस का पीछा करता है, लेकिन तभी एलिस को आखिरकार वह रहस्यमय खंजर मिल जाता है। जैसे ही जोसेफ उसके करीब आता है, एलिस खंजर से उस पर वार कर देती है और उसे मार देती है। खंजर उसके शरीर में घुसते ही उसके ऊपर से शैतान का कब्जा खत्म हो जाता है। एलिस घर की छत पर भागती है, लेकिन सुसान और एडगर उसका पीछा करते हैं। एलिस चिमनी के रास्ते दोबारा घर के अंदर आती है। वहां वह एक इलेक्ट्रिक आरी उठाती है और सुसान का सिर काट देती है। इसके बाद वह एडगर पर हमला करती है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। फिर एलिस पूरे घर में आग लगा देती है। घर से निकलने से पहले वह उसी खंजर से मैक्स को भी दोबारा मार देती है। एलिस घर के बाहर गिर जाती है। वह बुरी तरह घायल और पूरी तरह थक चुकी है। लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। यह विल की आवाज़ है। एलिस अपना सिर उठाती है और देखती है कि जलते हुए घर के सामने विल खड़ा है। लेकिन अब विल इंसान नहीं है। वह एक जला हुआ और डरावना डेडाइट बन चुका है। एलिस वहां से जितनी तेजी से भाग सकती है, भागती है। वह पास मौजूद एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचती है, लेकिन विल वहां भी उसका पीछा कर लेता है। वह एलिस पर हमला करता है, उसकी टांग को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर उसे उबलते हुए तारकोल से भरे एक गड्ढे में गिरा देता है। एलिस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे फंसा देता है। तभी एलिस एक भारी जैकहैमर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार वह विल को उसी खंजर से चाकू मार देती है। और तभी एलिस को कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके सामने विल अपने इंसानी रूप में दिखाई देता है। वह एलिस से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। एलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विल को देखकर कहती है, ये काफी नहीं है। और इसके बाद वह अपने हाथों से विल के डेडाइट सिर को कुचल देती है। बुरी तरह घायल एलिस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलती है। वह सड़क तक पहुंचने के लिए रेंगती है। कुछ ही देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती हैं। एक पुलिस अधिकारी उससे पूछता है, तुम्हें किसने घायल किया? एलिस उसकी तरफ देखती है और सिर्फ एक शब्द कहती है, मेरे पूर्व पति ने। और यही फिल्म की मुख्य कहानी खत्म हो जाती है।
लेकिन फिल्म अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि पॉली अभी भी जिंदा है। उसने खुद अपनी टांग काटकर किसी तरह वहां से भागने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद वह वहां से गुजर रही एक कार के ड्राइवर पर हमला कर देती है। एक दूसरे सीन में हमें शवदाह गृह में एली बिक्सलर की लावारिस राख दिखाई देती है। और अचानक एली डेडाइट के रूप में दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद वह शवदाह गृह के मैनेजर पर हमला कर देती है। इस तरह फिल्म की कहानी एक डरावने और रहस्यमयी अंत के साथ खत्म होती है। डेडाइट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं और नेक्रोनोमिकॉन से शुरू हुआ यह शैतानी खेल शायद किसी और भी भयानक कहानी की सिर्फ शुरुआत है।